Hello everyone, welcome to you all in my new video preposition. Today we are going to learn about some basic knowledge and advanced knowledge of preposition संबंध बोधक. आज हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है. ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं कि वो चीजें कहाँ रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, ये पोजीशन बताने के जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन. जैसे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले. अ वर्ड that shows noun and pronouns position. In, on, under, at, behind, back, in front, किसी से. जैसे कि कोई भी चीज, मतलब जैसे हमारी बॉल है वो टेबल के नीचे रखी हुई है, तो हम लोग बोलेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल, मतलब नीचे रखी हुई है. ऑन मतलब ऊपर रखी हुई है. जैसे कि ये मेरा फोन जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे माई फोन इज ऑन द टेबल. मेरा फोन टेबल के ऊपर रखा हुआ है. ऐसे हम आगे पढ़ेंगे. जस्ट लाइक ये होता है कि हम लोग स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल के अगर बाहर सराउंडेड घूम रहे हैं ग्राउंड में, तो हम बोलेंगे एट द स्कूल. लेकिन अगर हम किसी कमरे के अंदर हैं, तो स्कूल के किसी कमरे के अंदर है, तब हम यूज करेंगे इन द स्कूल. आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द क्लास. जैसे हमारे साइड में ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हम लोग यूज करते हैं द ग्लोबल इज स्कूल इज द बिसाइड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो इसको पहले नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे. जस्ट लाइक हम लोग फर्स्ट प्रीपोजिशन ले रहे हैं इन को हिंदी में बोलते हैं में. जैसे हम लोग किसी प्लेस में हैं, मैं किचन में हूं, ऐसा बताया, तो मैं किचन में हूं. आई एम इन द किचन, आई एम इन द किचन. या मैं लंदन में हूं, आई एम इन द लंदन. मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल. नेक्स्ट जैसे कि इसका यूज होता है टाइम बताने के लिए. जैसे हम बताएं कि अभी छुट्टियां कब स्टार्ट होने वाली है, समर में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन द समर. माई समर वेकेशन स्टार्ट इन द समर. नेक्स्ट जैसे कि हम लोग स्टेट ऑफ कंडीशन, कोई अपनी स्थिति बताने के लिए, जैसे कि मैं दर्द में हूं, आई एम इन पेन. अपनी कंडीशन बताने के लिए भी यूज किया जाता है इन का. जैसे इसको नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं. नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. इन अ रूम, ये हमारे किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है. इन अ रूम. इन जुलाई, ये हमारे टाइम को डिनोट कर रहा है. इन ट्रबल, ये हमारी कंडीशन को डिनोट कर रहा है कि मैं तकलीफ में हूं. इन द बास्केट, ये भी प्लेस को डिनोट कर रहा है. इन द हाउस, ये भी प्लेस को डिनोट कर रहा है. इन विंटर, ये टाइम को डिनोट कर रहा है. इन दिस बुक, ये हमारी प्लेस को डिनोट कर रहा है. तो ऐसे ही जब किसी प्लेस को डिनोट करना हो, वो भी लार्ज एरिया को, जैसे कि किसी लार्ज स्ट्रीट को, लार्ज जगह को डिनोट करना है, जैसे कि इन लंदन, इन न्यूयॉर्क, इन इंडिया, ये सारी चीजें डिनोट करने के लिए भी हम प्लेस का यूज करते हैं, किसी बड़ी जगह को बताने के लिए. और बड़ी जगह को बताने के लिए भी, और या तो फिर हम किसी चीज के अंदर हैं, अगर जैसे किचन के अंदर है, रूम के अंदर है, घर के अंदर है, तब भी यूज किया जाता है, हम करते हैं हम इनका. नेक्स्ट टाइम बताने के लिए कि गर्मी का टाइम है, फिर मंथ बताने के लिए या ईयर बताने के लिए, जैसे कि इन 2001, 2012, इन जुलाई, इन समर, इन विंटर. इस चीज को डिनोट करने के लिए भी हम
इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कंडीशन, हमारी कंडीशन भी बताने के लिए कि हम दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, या अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने के लिए कि हम किस कंडीशन में, या अपनी कंडीशन बताने के लिए भी हम यूज करते हैं इनका। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड प्रीपोजिशन है हमारी ऑन। ऑन मतलब पर या ऊपर बोले तो, जैसे कि ये किस किस चीज के लिए डिनोट किया जाता है, जैसे कि सरफेस बताने के लिए, डे या डेट्स बताने के लिए, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने यूज किया जाता है। जैसे कि सर पे, ऑन द टेबल। जैसे इससे पहले भी मैंने बताया कि माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल के ऊपर है। डे या डे बताने के लिए, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। ये डे बताने के लिए या तो कोई डेट बताने के लिए उसके सामने पे यूज किया जाता है ऑन। 15 अगस्त पर, सोमवार पर, टेबल पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑन द बस, बस पर, आई एम ऑन द बस। डायरेक्शन बताने के लिए ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इस टाइप के डायरेक्शन बताने के लिए ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे ले ले हम अपना फोन, माई फोन इज ऑन, द फोन इज ऑन, मेरा फोन चालू है। ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे जैसे आप लोग सेंटेंस बनाते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा कि यहाँ पे ये किस टाइप का सेंटेंस बन रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बन रहा है, या इन के लिए बन रहा है, या ऑन के लिए बन रहा है, या डायरेक्शन के लिए बन रहा है। उस हिसाब से आप लोग भी प्रीपोजिशन बनाना सीख जाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपका पॉसिबल हो सकता है। आफ्टर दैट वी लर्न अबाउट एट। एट मीन्स पर या मे। पर भी हो सकता है या फिर मे भी हो सकता है। इसका यूज हम लोग करते हैं टाइम बताने के लिए। जैसे कि हम बताएं कि मैं 8 बजे आऊंगा, तो 8 o'clock। इसको कई लोग पढ़ते हैं ओ क्लॉक, लेकिन ये है अ क्लॉक, 8 o'clock। लोकेशन, इससे पहले हम लोगों ने इनका भी यूज किया था लोकेशन बताने के लिए, लेकिन इनका यूज तब किया जाता है जब हम किसी बड़ी जगह को लोकेट करने के लिए, बड़ी जगह को डिनोट करने के लिए बताते हैं। लेकिन किसी छोटे स्थान या छोटे गांव या कस्बे को डिनोट करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। जैसे कि इन मोजा, इन खटिया, इस टाइप का। नेक्स्ट है फेस्टिवल। फेस्टिवल को डिनोट करने के लिए, जैसे कि क्रिसमस में, दिवाली में, इस टाइप की फेस्टिवल डिनोट करने के लिए भी यूज किया जाता है। सॉरी, यहाँ आएगा एयर, सो सॉरी। एन मोजा तो इन मंडला आएगा, एट मोजा। वैसे ही फेस्टिवल में एट दिवाली। अब ये सब हमारे प्रॉपर नाम है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्पीड या रेट बताने के लिए, जैसे कि हम लोग बोले कि 1 आवर में 80 किलोमीटर कोई ट्रेन रन कर रही है, तो उसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, एट 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है प्राइस बताने के लिए। प्राइस भी जैसे कि एट 100 रुपीज, 100 रुपए। ये वाली चीजें हम लोग एट में यूज करते हैं। देखिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके आगे हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। फॉर, फर्स्ट है फॉर के लिए, जैसे हम लोग बोले फॉर यू, आपके लिए। फॉर माई स्कूल, मेरी स्कूल के लिए, इस टाइप का यूज करेंगे। बिफोर, बिफोर मतलब के पहले या के सामने। बिफोर 8 o'clock मतलब 8 बजे से पहले। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। ड्यू टू, के कारण, किसी चीज का कारण, इसके कारण मतलब मेरी तबीयत के कारण, ड्यू टू माई हेल्थ। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स आर पार। डिसाइड, के अलावा, डिसाइड्स, डिसाइड्स मतलब के अलावा, मेरे अलावा, बिसाइड्स मी।
तुम्हारे अलावा, बिसाइड्स यू। और उसी में अगर आप बिसाइड, बिसाइड मतलब के बगल में, जैसे हमारा स्कूल जो है वो हॉस्पिटल के बगल में है, तो बिसाइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स के पीछे। अब हमारी स्कूल के पीछे भी कई सारे घर हैं, तो वो अपना जो लोकेशन बताएंगे कि बिहाइंड ग्लोबल स्कूल, ग्लोबल स्कूल के पीछे उनका घर है, तो बिहाइंड ग्लोबल स्कूल। नेक्स्ट है जैसे बाय, बाय मीन्स होता है के द्वारा। बाय का यूज हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी यूज करते हैं कि मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है। बाय माय, बाय मी। विद, विद मतलब होता है के साथ। विद यू, विद मी मेरे साथ, तुम्हारे साथ। ऑफ का, के, की, जैसे कि व्हाट इज योर स्कूल नेम, ये बोलते हैं ना, तो इसमें हम का यूज जब अगर नहीं करना है तो एपिस्ट्रॉफ लगा के एफ भी लगाते हैं, जैसे कि ये एस, एपिस्ट्रॉफ लगा के अगर हमने एस भी लगा दी ना तो उसका भी यूज का, के, की होता है। और ऑफ का भी मतलब होता है का, के, की। नेम ऑफ माई स्कूल, मेरी स्कूल का नाम। नेम ऑफ माई विलेज। ओवर, ओवर मीन्स होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है लेकिन टच नहीं कर रही, तो वो आपको उसका यूज हम लोग करेंगे ओवर से। टू, टू का मीन्स भी होता है को। बिटवीन, बिटवीन मतलब अगर दो चीज है, दो चीजें हैं और उनके बीच में कोई चीज ला करके रखी जा रही है, या कोई मिठाई है उसको हम दो लोगों के बीच में बांट रहे हैं, सिर्फ दो लोगों के बीच में, तो वो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बिटवीन। लेकिन कोई चीज हम बहुत सारे लोगों के बीच में बांट रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के बीच में किसी एक लोग को बोल रहे हैं, या हमारी बहुत क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में हम किसी एक स्टूडेंट को डिनोट करके बोल रहे हैं, तब हम लोग यूज करेंगे अमंग का। और एक इसमें है अंडर, यहां लिख दे रहे हैं। अंडर मीन्स होता है के नीचे। जैसे टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, इस टाइप का आप लिख लीजिए इसे। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे यहाँ एक बुक रखी है, टेबल रखा है और बैग रखा है। अब इसके साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये बुक अगर हमारे बैग के अंदर है तो हम बोलेंगे इन माई बैग। ये बुक अगर हमारे टेबल के ऊपर है तो बोलेंगे ऑन द टेबल। अब ये टेबल के नीचे है तो अंदर, अंडर द टेबल। बैग के ऊपर है तो ये टच नहीं कर रही, लेकिन ऊपर है तो ये बोलेंगे हम लोग अबो द टेबल या अबो द बेड। अगर ये पार कर रही है इस जगह को, ऐसे पार कर रही है, आर पार, तो इसको बोलेंगे अक्रॉस द टेबल। या एक टेबल से दूसरे टेबल में हम पार करवा रहे हैं किसी चीज को, तो वो होगा अक्रॉस द टेबल। अब ये हमारे पास में रखी हुई है तो नियर बाय मी या नियर द बुक। अगर ये मेरे पीछे रखी है तो बिहाइंड मी, साइड में रखिए तो बिसाइड, दूर रखिए फार। जैसे हम दो बुक के बीच में किसी एक बुक को रख दिए तो ये होगा हमारा बिटवीन। लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे और उनके बीच में किसी एक बुक को डिनोट कर रहे हैं तो ये होगा अमंग। ये